हेलो गाइस। मैं लगातार क्लास 0 से 10 तक का गणित आपके लिए ला रहा हूं और अभी संख्या पद्धति या अंकगणित से संबंधित आपको जानकारी मैं दे रहा हूं। आज डे 14 में संख्या पद्धति से ही यानी अंकगणित से ही चर्चा करने जा रहा हूं। भिन्न और परिमेय संख्या, इसका परिभाषा मैं पहले ही दे चुका हूं, किंतु भिन्न और परिमेय संख्या में क्या फर्क होता है आपको वहां पर मैं ज्यादा बता नहीं सका, इसलिए कि हमको प्रत्येक संख्या की जानकारी आपको देनी थी। वहां पर प्रकार का चर्चा कर रहे थे, लेकिन आपके जीवन में जब समस्या सामने आएगा, गणित आप ईमानदारी से पढ़ोगे या विभिन्न परीक्षाओं में जब शामिल होगे, वो चाहे आपका स्कूल का हो या किसी कंपटीशन का हो, तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा। परीक्षा में खूबी पूछा जा सकता है, आप पूछा जाता है। तो हम चर्चा करते हैं यहाँ पर समानता और असमानता दोनों का। पहले देख लो भिन्न और परिमेय संख्या। भिन्न का अंग्रेजी तो होता है फ्रैक्शन और परिमेय संख्या का होता है रेशनल नंबर। में तो अंतर और समानता निम्नलिखित हम लिख दिए हैं। एक में है दोनों ही P/Q के रूप में होते हैं या लिखे जा सकते हैं, जिसका P अंश और हर Q कहलाता है। एक बात मालूम है, हम चर्चा फिर आगे करते हैं उदाहरण लेकर के। दो में है परिमेय संख्याओं P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती है, किंतु भिन्न में केवल परिमेय संख्याओं में P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती है, किंतु भिन्न में केवल पूर्ण संख्याएं, किंतु दोनों में ही Q बराबर नहीं 0। चलिए, आप स्क्रीनशॉट करना है तो कर लो, शेयर करना है तो सबसे अच्छी बात है। 3 में है भिन्न ऋणात्मक नहीं हो सकता है, किंतु परिमेय संख्या में संभव है। ठीक है, यही 3 पॉइंट आपको याद रखना है और तब किसी बात का जवाब देना है। अब हम उदाहरण से तीनों चर्चा की हम बात करेंगे। तो भिन्न, कोई भी भिन्न हो या परिमेय संख्या हो, भिन्न और परिमेय संख्या हो, तो उसका रूप क्या होता है P/Q। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश और नीचे वालों को क्या बोलते हैं हर। तो ये जरूरी नहीं है कि बटा में Q हो ही। अगर अब 2, 3, 4 ये सब लोगे तो ये भी क्या है भिन्न और परिमेय दोनों ही। अब बटा में क्या करते हो, 1 लिख दोगे तो अब बटा में भी हो गया। इसको आप लंगड़ा भिन्न भी कहते हो, जब बटा में कुछ नहीं हो तो लंगड़ा भिन्न इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमको समझाना ये है। अब भिन्न तो हो गया P/Q का रूप, लेकिन अब भिन्न में होता क्या है, भिन्न बराबर भी P/Q है, तो ये P और Q दोनों ही क्या होगा भिन्न में पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है पूर्ण संख्या। यहां भी क्या होगा पूर्ण संख्या होगा, लेकिन
शर्त है कि Q बराबर नहीं हो 0, ये 0 नहीं हो सकता है। तो पूर्ण संख्या मतलब क्या, 0 से लेकर के 1 2 3 4 कोई भी, ठीक है, ये बात समझ गए। लेकिन परिमेय संख्या में P बटा में Q का रूप क्या होता है, यहाँ होता है पूर्णांक संख्या, और बटा में भी पूर्णांक संख्या होगा, कोई भी पूर्णांक संख्या होगा। लेकिन अब यहाँ पर पूर्णांक है सब, हाँ, यहाँ भी क्या होगा, Q बराबर 0 नहीं है, यानी नीचे वाला 0 कहीं नहीं होगा। अब रह गया कि पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में फर्क है क्या, तो पूर्ण संख्या मतलब 0 से ऊपर का गिनती की संख्या 1 2 3 4 5, और पूर्णांक संख्या के मतलब 0 से नीचे भी या 0 से ऊपर भी, यानी पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, ठीक है। तो अब तो समझ गया कि जब इसका ये माइनस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, लेकिन ये माइनस कभी नहीं होगा। मतलब -3/4 लिख रहे हो तो यह एक भिन्न संख्या नहीं है, किंतु यह परिमेय संख्या है। ये माइनस में जैसे ही माइनस लग गया तो वह भिन्न नहीं है, याद रहेगा। हाँ, अब मान के चलो कटने वाला 3 बटा अगर लिख दिया 12, तो ये भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है, ठीक है। लेकिन परिभाषा में लिखाया गया होगा कि ये कटने वाला न हो, कटने वाला है फिर भी यह आपका परिमेय संख्या है। तो चौथा रूप क्या, ये भी आपको याद रखना है कि सभी भिन्न, अगर हम समानता अंश की बात अगर कर रहे हैं तो चौथा डिफरेंस इसमें क्या हुआ, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं हैं, सभी भिन्न संख्याएं, गलत हो जा रहा है, सभी भिन्न संख्याएं एक परिमेय संख्या है, किंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो यह जरूरी नहीं है। तीन तो हमने समानता और समानता तो देवी की है, एक चौथा ये बात आपको दिमाग खोल के रखिए, यही 4 बात के आधार पर कहीं भी किसी भी सवाल का जवाब आप सही दोगे, ठीक है, समझ गए होगा। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में ऐसे ही उन छिपी हुई बातों को लेकर के, प्लस नई बातों को लेकर के जिन्हें आप शायद ठीक से समझ नहीं पाए हों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।